हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोगों को मतलब ये टेंशन होगी कि सिलेबस कैसे पूरा करें। तो इसी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, जिससे आप लोग इसे पढ़ करके अपना जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करिए। और ये बेहतरीन कंटेंट के साथ है, जो कि यूट्यूब के मतलब पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्लास रहेगी। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसको बहुत ही जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। तो जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर चलेगा, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, जो कि एक या दो वीडियो में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इसको देख करके बढ़िया पूरा कर लीजिए और बेहतरीन राइटिंग के साथ इसको हैंड रिटन नोट्स में लिखे हैं हम। और आप लोग देखिए, तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहली हेडिंग इसमें रहेगी प्रकाश। प्रकाश जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। मतलब प्रकाश जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लाइट जो होता है इसे क्या कहते हैं, या लाइट की परिभाषा आप क्या देंगे। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब ऊर्जा का ऐसा रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या वस्तुओं को देखने का आभास प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या अगर आप मान लीजिए ये परिभाषा आपको नहीं याद होती, तो इसकी एक और परिभाषा लिखवाएं, देख लीजिए। एक ऐसा भौतिक कारक जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। आगे देखिए कि भैया प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो लाइट सोर्सेस, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मतलब वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत के प्रकार देखिए, तो प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, जो दीप्त प्रकाश स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो स्वयं का प्रकाश किनके किनके पास होता है, तो जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, लैंप हो गया, जुगनू हो गया, और मोमबत्ती हो गया, कैंडल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। अब आइए देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, रेडियम आदि। तो ये भैया क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण गुण है, उनको आप लोग देख लीजिए। तो भैया प्रकाश के गुण क्या है, तो इसमें पहला गुण है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब जहां पे वायु नहीं होगा, वहां भी प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, मतलब गति करता है, जाता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है भैया, तो यह एक सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में जाता है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। फिर इसके बाद क्या है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब प्रकाश क्या है भैया, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब विभिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और भैया क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश हमको स्वयं नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे देखिएगा क्या है भैया, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, तो यह होता क्या है। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन, इतना ही आप लोग याद करिएगा, अपवर्तन बाद में बताया जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह से टकराकर, मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है,
ठीक है, या लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसी सतह है जो क्या है, चिकनी या पॉलिशदार है। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, मतलब एक ये सतह है जो ये चिकनी या पॉलिशदार है। अब यहाँ पे इधर से क्या होगी, प्रकाश किरण आएंगी। जो प्रकाश किरण आ रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और ये मतलब इस पॉलिशदार सतह से टकरा करके इस माध्यम में वापस लौट जाएंगे। जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो टकरा करके वापस लौट गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसको सही कर लीजिएगा, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, तो यहाँ पे देखिए परावर्तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो चिकनी सतह है इसको परावर्तक सतह या पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें आती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, इसको नोट कर लीजिएगा, आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बना है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे बात समझिए, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ में, तो यहाँ पे बात समझिए, जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे बात समझिए, जो आपतित किरण है, आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो यहाँ पे अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही तल पे होते हैं। तो पहला नियम यह है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये होता है, तो दूसरा नियम क्या है भैया, जो आपतन कोण है, मतलब ये जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। तो पहला आपको याद क्या करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है भैया, परावर्तन के नियम है। तो यहाँ पे बात समझिए, वही जो आपको अभी बता दिए हैं, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण, जो अभिलंब होगा, अभिलंब एक ही तल पे मिलते हैं भैया, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद भैया क्या है, परावर्तक सतह या पृथककारी पृष्ठ है। इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो इसको आप लोग को केवल समझना है। तो मतलब एक बार इसको समझ लीजिए बस, होता क्या है। तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परिवर्तित होता है तो इसे परावर्तक सतह कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। फिर क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, इस पे जो किरण आएगी, इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, परावर्तित किरण क्या होती है। तो परावर्तित किरण क्या होती है, तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई परावर्तक सतह है, जैसे मान लीजिए एक सतह है और एक तरफ इसमें क्या कर दी जाए, कलाई कर दी जाए। ये आने वाली किरण तो आपतित किरण कहलाएगी, लेकिन जो यहाँ से टकरा कर वापस जा रही है किरण, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। इधर आने वाली जो किरण है इसको आपतित किरण कहेंगे, और जो टकरा करके जो वापस इधर चली गई है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, मतलब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक परावर्तक सतह है। अब यहाँ पे आपतित किरण जिस बिंदु पे आएंगी, तो ये जो बिंदु देख रहे हैं, तो इसको हम लोग देखिए मतलब नीला कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नीला कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे देखिए, तो अभिलंब क्या होता है। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब भैया आपतन बिंदु क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये
परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे ये आपतित किरण आएंगे, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण मिलेंगे तो उसको आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पे जो लंब डाल दिया जाएगा, इस बिंदु पे जो लंब डाला जाएगा, तो यहाँ पे इस बिंदु पे जो लंब डाला जाएगा इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब यहाँ पे बात यह समझ लीजिए, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन क्या कोण क्या होते हैं, तो इसको आपको समझा ही दिए हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक भैया क्या है? विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण का ये भैया सूत्र देख लीजिएगा आप लोग, विचलन कोण। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i है, 2i। तो यह दो तरीके से बनते हैं, घड़ी की दिशा में बनता है, घड़ी के विपरीत दिशा में भी बनते हैं। तो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही आपको दिखाया गया है कि भैया क्या होता है विचलन कोण। तो विचलन कोण जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो एक ये घड़ी की दिशा में कोण बन जाएगा, एक ये घड़ी के विपरीत दिशा में कोण बन जाएगा। तो दो प्रकार से बनता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, परावर्तन के प्रकार होते हैं, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी या चमकीली सतह में नियमित रूप से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चमकीली सतह है, चिकनी है, ठीक है, तो यहाँ पे किरण आएंगे तो यहाँ पे एक नियम के अनुसार क्या होंगी? परावर्तित हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब आगे देखिएगा, अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ पे होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये खुरदुरा पृष्ठ है। अब यहाँ पे अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पे ये मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब प्रतिबिंब क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है भैया? वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे क्या कर सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब देखा जा सकता है। अब भैया आभासी प्रतिबिंब देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए आप लोग क्या है, तो वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में पहला पॉइंट देख लीजिए, यह वास्तविक घटना से बनता है। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक घटना से बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह काल्पनिक घटना से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और भैया जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा, यह दर्पण के सामने बनता है। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। जैसे मान लीजिए इधर दर्पण है तो इधर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे बात समझिए, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के पीछे बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दर्पण क्या होता है? तो जिसे हम लोग मिरर कहते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह यहाँ पे होना चाहिए। मतलब वह चिकनी या चमकीली सतह, यहाँ पे लिख लीजिएगा चमकीली, चमकीली लिख लीजिएगा।
तो वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है तथा जिसका एक भाग रंगा हो, मतलब एक भाग उसका क्या हो, मतलब एक भाग उसका क्या किया जाए, कलई किया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे भैया, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार देख लीजिए, दर्पण के भैया प्रकार क्या होते हैं, दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, मतलब दर्पण अलग अलग आकृति के होते हैं, तो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, समतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा क्या है भैया, गोली दर्पण है। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, तो समतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण देख लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, समतल दर्पण के कुछ, ये भी पेपर में आता है, इसको मतलब स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, ये समतल दर्पण जो है ना, इसका स्टार बना लीजिएगा, ये भी पेपर में आता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा पहला पॉइंट जो गुण है इसका, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, मतलब जो इसमें से प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा होता है। फिर क्या है भैया, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब पहली बात तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे हमको दिखाई देगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार का बराबर होगा, मतलब जितनी बड़ी आपका वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मतलब ये है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है और यहाँ पे कोई आप वस्तु रख दिए हो, जैसे मान लीजिए गुड्डा है, तो यहाँ पे जो इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी है, तो उसके उतना ही पीछे ये प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। फिर क्या है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अब ये पार्श्व परावर्तित क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े हैं, तो यहाँ पे ये भैया क्या है, मान लीजिए कोई ग्राफ है बना दिया है, तो अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो जो इसको दाया है ना, दर्पण में क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा, मतलब वो उल्टा दिखाई देता है, हल्का सा बदला हुआ दिखाई देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तित कहते हैं। इसके मतलब इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तित कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है भैया, ये क्या है, दर्पण है। अब दर्पण के सामने यहाँ पे यू दूरी पर कोई वस्तु ए भी रखी गई है। अब जितना दूरी इधर रहेगी वस्तु, उतना दूरी पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे बात समझिए, प्रतिबिंब हमेशा इधर क्या होगा भैया, वो मतलब आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। देख लीजिएगा इसको, ग्राफ को। अब यहाँ पे बात समझिए, गोली दर्पण क्या होता है, तो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। एक और परिभाषा इसकी देख लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को बहुत जल्द आपका कोर्स भी पूरा करवाया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मतलब बोर्ड के माध्यम से आके आपको समझा दिया जाएगा। तो आप लोगों को आई होप कि चीजें समझ में आएंगे। एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में अधिक होती है। तो आपसे अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख के आ चुके हैं तो कमेंट में एक उत्तर जरूर बताइएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, इसको कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग मतलब ऑफलाइन कोचिंग में काफी सारे बच्चों को पढ़ाएं, काफी सारे हमें बच्चे जानते भी हैं, और वो मतलब जिला टॉपर भी आए हैं। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपका ये कंटेंट बेस्ट है। अगर आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मतलब कंटेंट में दम है, और आप इसे पढ़ लीजिए। आप फिर किसी मतलब अन्य सोर्सेस की जरूरत नहीं होगी, आपको यूट्यूब पे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो आप लग करके एक जगह स्थिर होकर के पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।